नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। आज एक बार फिर मैं बात करूंगा अतिक्रमण की। उत्तराखंड में अतिक्रमण को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। कई जगहों पर सरकार की सख्ती है तो कुछ जगहों पर नरमी दिख रही है। लिहाजा कई तरीके के सवाल भी इस दौर में उठ रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर वर्षों से अतिक्रमण है, लिहाजा कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसी तरह ऋषिकेश में भी हजारों एकड़ वन भूमि पर वर्षों से कब्जा है, लेकिन यहां सत्ताधारी पार्टी के विधायक अतिक्रमणकारियों के पक्ष में खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या बनभूलपुरा की तरह यहां भी सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। तो चलिए, बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड में अतिक्रमण हो रहा है तो क्या इसको लेकर सरकार की जो नीति है वो स्पष्ट है, चाहे बनभूलपुरा की बात हो चाहे फिर ऋषिकेश की बात हो। लेकिन इसमें राजनीति आखिर क्यों हो रही है और क्या जो इसकी नीति बन रही है उस पर सरकार प्रमुखता से काम करेगी। मैं बात ऋषिकेश की कर रहा हूँ, बनभूलपुरा की कर रहा हूँ। एक जगह रेलवे की ज़मीन है, एक तरफ वन विभाग की टीम लगातार उस ज़मीन को खाली कराने के लिए वहाँ लोगों से बातचीत भी कर रही है। तो बनभूलपुरा में 30 एकड़ ज़मीन पर कब्जा है और इसी तरीके से ऋषिकेश में भी हज़ारों एकड़, लगभग 3000 के आसपास का ये आंकड़ा है, वहाँ वन भूमि पर अतिक्रमण है। ऋषिकेश बनभूलपुरा दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बनभूलपुरा मामले में कोर्ट ने विस्तृत सर्वे कराने के निर्देश भी दिए हैं। तो ऋषिकेश मामले में कोर्ट ने समय मांगा और इसके अलावा अतिक्रमणकारियों का ब्यौरा भी मांगा है। ऋषिकेश में अतिक्रमणकारियों के साथ अब बीजेपी विधायक खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बनभूलपुरा हल्द्वानी में ऐसा नहीं है। तो क्या दोनों जगहों पर अतिक्रमण तो हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या दोनों जगह बीजेपी का अपना अलग स्टैंड है? ये आज का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब बात अतिक्रमण की आती है तो उसको दो चश्मों से क्यों देखा जा रहा है और क्या एक वर्ग जो बीजेपी का वोट बैंक है ऋषिकेश में, क्या उसके लिए बीजेपी के नेता पैरवी कर रहे हैं, और दूसरी जगह जहां पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, क्या वो बीजेपी का वोट बैंक ना होते हुए इसलिए वहां पर इस तरीके की बात हो रही है कि वो रेलवे की ज़मीन है तो उसको खाली करा लिया जाए। जब बात अतिक्रमण की आती है तो पूरे प्रदेश में सरकार का रुख एक जैसा होना चाहिए। क्या उसमें कोई डिफरेंसेस हैं? आज इसी पर बातचीत करेंगे। और लगातार जो सवाल उठ रहे हैं सत्ता के ऊपर कि सत्ता जो है ये देखकर कार्रवाई कर रही है कि कहां किसका वोट बैंक है, उस लिहाज से क्या अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि जब हम अतिक्रमण की बात करते हैं तो लैंड जिहाद एक ऐसा शब्द है जो अक्सर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयानों में सुनते हैं। तो आज का यही बड़ा सवाल है कि आखिर अतिक्रमण हो रही है तो क्या इस पर दोहरी नीति तो नहीं अपनाई जा रही है, और सरकार जो कार्रवाई करेगी क्या वो सबके लिए समान होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। सतीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सतीश जी आपका। डॉक्टर जीतराम आर्य, पूर्व विधायक कांग्रेस, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत। राकेश मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। बहुत स्वागत मिश्रा जी। राकेश जानी जी, केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी का, आपका भी स्वागत ध्यानी जी। और लक्ष्मी बिष्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। बहुत स्वागत लक्ष्मी बिष्ट जी आपका भी। सतीश चंद्र जी, दो अलग अलग मामले, बनभूलपुरा हल्द्वानी और एक ऋषिकेश का, आपकी पार्टी का स्टैंड जो है क्या दोनों के लिए एक जैसा है या इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं? सतीश जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है सतीश जी तक आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है, उनका फोन कनेक्ट कीजिए और फिर उनसे बात करेंगे। डॉक्टर जीतराम आर्य, अगर सरकार अतिक्रमण को लेकर बात करती है और सरकार का आंकड़ा बढ़ भी रहा है, भाई मुख्यमंत्री जी 10,000 एकड़ भूमि की बात करते थे, अब वो आंकड़ा 12,000 पहुंच गया है, तो 2,000 एकड़ का इजाफा हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि सरकार जो है अतिक्रमण पर कार्रवाई करे, या जो आरोप आप लगाने की धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है? डॉक्टर जीतराम आर्य जी। और ये आज भी हेलो हेलो, जहाँ इनको शोध हेलो करता जी जी जी। आप आज मैं अभी चमोली से हल्द्वानी को जा रहा हूँ जी। तमाम कस्बे में जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो बिल्कुल घिरे हुए हैं जी। वो जाम लग रहा है, उस पे कहीं नहीं है, कैंची के अंदर
5 स्टार होटल बन रहे हैं सड़क के किनारे, उस सड़क की चौड़ाई कम की जा रही है, लेकिन वो अतिक्रमण नहीं है। पहले हम जब बचपन में हम होते थे छोटे, सरकारी सड़कें पीडब्ल्यूडी की बनती थी तो उसमें बोर्ड टंगे होते थे कि इस सड़क के 110 फीट के अंतर्गत किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है, वर्जित है जी। लेकिन आज जो जिस तरह से वन भूमि है, रेलवे भूमि है, आपका तमाम जो अतिक्रमण हुआ है, इसके लिए आज आपने जब अतिक्रमण हो गया, लोगों ने घर बना दिए, लोगों ने वहां पर बसाकत कर दी। जिस दिन वो अतिक्रमण हो रहा था उस दिन वन विभाग कहाँ था, उस दिन रेलवे विभाग कहाँ था, उस दिन सरकार कहाँ थी। लेकिन सर ये तो कोई, देखिए आर्य जी, अब आर्य जी ये तो बात 2017 के बाद की तो नहीं है, ये तो 20-30 साल पहले है, तब तो सरकारें आपकी भी रही है ना। तो ये तो फिर आप अपनी पार्टी से पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस कहाँ थी उस टाइम, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कांग्रेस कहाँ थी, राजीव गांधी जी के टाइम पर कहाँ थी। कंसर्न विभाग को देखना चाहिए था उसमें कि अतिक्रमण हो रहा। आज जब लोगों ने उसमें मकान बना दिए, जब उनको परमिट हो गया है, वन भूमि में बसाकत हो डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि 17 के बाद ही थोड़े ना मकान वहां पर बने हैं। भूमि वन सदृश भूमि नहीं है तो वहां पर लोगों को मालिकाना हक दे दिया जाए। नहीं डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी तो 2004 से 14 में केंद्र में सरकार रही है, भाई हरीश रावत जी जो हैं वो केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, यूपीए 1 में आपके चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो सर आप लोगों ने नहीं देना चाहिए था उनको, आप दे देते कि भाई हम सही कर रहे हैं इनको। 4 से 14 की बात नहीं है, ये तो 1980 के बाद। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि 1980 में तो कांग्रेस की सरकार रही है, 30-40 साल पहले, मैं यही तो कह रहा हूँ। शासन प्रशासन को देखना चाहिए था। आज जब लोगों ने मकान बना दिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए आर्य जी, कल भी एक बीजेपी के विधायक बिल्कुल सही बात बोले थे कि नहीं हमारी सरकार को देखना चाहिए था, और आप सही बोल रहे हैं कि भाई सरकार को देखना चाहिए था, इंदिरा गांधी जी को 1980 में देखना चाहिए था। जो रुख है, एक धर्म, आप किसी को धर्म को नीचा करके अपने धर्म को ऊंचा नहीं कर सकते हैं। सब धर्मों का समान अधिकार होता है, सब धर्मों की मान्यता समान करनी चाहिए। जिस तरह से सरकार किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए अपने धर्म को ऊंचा करता तो वो मानवता नहीं है। चलिए ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। सतीश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब सतीश जी ठीक है, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है कि आपको थोड़ा अच्छा मुद्दा मिल गया। भाई डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं कि भाई 80 में से लोग बसे हुए हैं, बात यूपीए 1 यूपीए 2 की नहीं है। लेकिन सर सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अतिक्रमण हटाने की जब बात बीजेपी करती है तो क्या बनभूलपुरा हुआ, हल्द्वानी हुआ और ऋषिकेश जो है, दोनों में समान कार्रवाई करने की बात आपकी सरकार करेगी? दोनों आपके लिए एक जैसे हैं? देखिए सचिन भाई, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश की सरकार है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से अवैध कब्जों को, अतिक्रमण को लैंड जिहाद के माध्यम से जिस तरह से यहाँ जमीनों को कब्जाया जा रहा था, उनको हटाने का जो कार्य हमारी सरकार ने करा, तो 10,000 एकड़ से अधिक जो जमीन है उन्मुक्त कर दी गई है। और निश्चित तौर पर वो जो जमीन है हमारी सरकारी योजनाओं के लिए, परियोजनाओं के लिए कार्य में आने वाली है। वहाँ कुछ कई जगह भवन बनेंगे, कई जगह सरकारी स्कूल का निर्माण होगा, तो ये चीजें जो होंगी हमारे प्रदेश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक कहीं ना कहीं नींव का पत्थर होगा। और देखिए जहां तक बनभूलपुरा की बात है, आपने देखा होगा जब 4 साल पूर्व हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया कि वहां पे जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उनको हटाया जाए और रेलवे की जमीन को मुक्त करा जाए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा 2014 के बाद से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, वो काबिल तारीफ है। और इसी वजह से रेलवे ने ये सोचा कि हमें यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, अपने प्लेटफॉर्म हमें एक्सपेंड करना है। तो इसी वजह से थोड़ा ऋषिकेश का भी जिक्र कर लीजिए जी। सतीश जी, आप बनभूलपुरा पर तो चले गए कि भाई रेलवे की जमीन है और कोर्ट ने आदेश दिया, तो ऋषिकेश पर आपका क्या स्टैंड है? मैं विषय को नहीं छोड़ूंगा, मैं विषय को नहीं छोड़ूंगा। आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा मैं दोनों के जवाब दूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि रेलवे के एक्ट अपने बहुत कठोरतम है। रेलवे की जमीनें किसी को हस्तांतरित या किसी को ऐसे नहीं दी जा सकती है। रेलवे पर सिर्फ और सिर्फ रेलवे का ही अधिकार होता है रेलवे की जमीन पर। और ये देखिए कि आप वहां पे जितनी भी बतावटें हुई हैं वो कांग्रेस की सरकार में हुई है। वहां पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सब कांग्रेस ने वहां पे दी। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बनाने की कोशिश करी वहां पे। और इन्होंने सोचा कि एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों को ही, जो 92 से 95% तक हैं, उनको बताने का कार्य करा।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ सचिन भाई, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसमें कितने अच्छे ढंग से कोर्ट ने बोला है कि ये रेलवे की जमीन है, ये सरकारी जमीन है, ये उन्हीं के पास जाएगी। अब वो ठीक है, अपने खुद नहीं मैं करें। सतीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई आपने कहा कि बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन है, तमाम चीजें आप बता रहे हैं, अभी आपने कहा लैंड जिहाद जो हो रहा था, हमारी सरकार ने उस पर सख्ती से कार्रवाई की है, तो मैं पूछ रहा हूं कि ऋषिकेश में भी लैंड जिहाद हुआ है या सिर्फ बनभूलपुरा में जिहाद हुआ है? देखिए देखिए सचिन भाई, जो वन विभाग के एक्ट होंगे, जो वन विभाग के नियम कानून होंगे, क्योंकि ये एक केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं, तो उस पर पूरा का पूरा स्टडी करी जा रही है। आज माननीय वन मंत्री जी का खुद बयान है मीडिया में, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, तो उन्होंने बोला है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो वो वन विभाग की जो जमीन है उसको वन ग्राम है, उनको राजस्व ग्राम में अगर लाने का कोई ऐसा प्रावधान होगा, क्योंकि इनके जो विपक्ष के नेता हैं हरीश रावत जी, वो धरने पे बैठे हुए थे और वो वहां पे एक इंडी गठबंधन का एक जो तथाकथित है लोग हैं, उनको बुलाते वहां पे धरना चल रहा था गांधी पार्क में, और उनकी एक मांग हो रही थी कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में करा जाए। देखिए सचिन भाई, ये कानून से वो देखिए वो विषय मलिन बस्तियों का है सतीश जी, वो बस्तियों का विषय। मैं पूछ रहा हूँ, जिहाद क्या सिर्फ मुस्लिम ही कर सकता है या हिंदू भी जिहाद कर सकता है अगर वो अतिक्रमण करे तो, या सिर्फ जिहाद शब्द इस्लाम या मुस्लिम्स के लिए ही आप यूज करते हैं? सचिन भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अतिक्रमण करेगा, कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन कब्जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, लेकिन ये हमारे यहाँ इसकी लैंड जिहाद इसलिए बोल दिया गया, इसलिए कर दिया गया कि एक वर्ग समुदाय उसमें ज्यादा लिखता है। आप ये देखिए कि क्या हिंदू कहीं पर मजार बना के अवैध जमीन को कब्जा रहे क्या? ये बताइए आप। हमारे अगर कहीं पर मंदिरों में अगर अवैध जगह मंदिर बने तो उनको भी तोड़ा जाएगा अगर सरकारी कोई परियोजना योजना आएगी तो। मैं कहना चाह रहा हूँ ये हमारी सरकार पार्शलिटी करने वाली सरकार नहीं है, कोई भी गलत कार्य करेगा। ठीक है, मैं आऊंगा सतीश जी आपके पास, मुझे और भी गेस्ट हमारे पास है, सबसे एक कमेंट ले लेते हैं। आपको क्या लगता है राकेश ध्यानी जी कि जब बात आती है भाई जिहाद की, तो उसमें क्लियर है कि भाई आप किसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब बात, अब देखिए सतीश जी बोल रहे हैं कि नहीं भाई हिंदू तो कहीं मज़ार ही नहीं बना रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि हिंदू कब्जा नहीं कर रहा है ज़मीन पर। भाई ज़मीन तो उत्तराखंड की है, अब कोई मस्जिद बना ले तो वो भी उत्तराखंड की है, कोई मकान बना ले, बस्ती बना ले तो वो भी उत्तराखंड की ज़मीन है। तो दोहरा रवैया है सरकार का। सचिन जी, जैसे कि आपकी अपनी रिपोर्ट में अभी कहा गया कि एक तरफ तो वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं है या सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ पे उनके फेवर में खड़ा नहीं है बनभूलपुरा में, दूसरी तरफ ऋषिकेश के मामले में विधायक जी स्वयं खड़े हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जहाँ पे विशेष जाति के लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं तो वहाँ से आप थोड़ा हट रहे हैं, और यहाँ पे आपने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, जो कि आप देखने में भी आ रहा है कि आपका जो बिहार का जो त्योहार है छठ पूजा, वो आप जो है उसको एक बहुत बड़ा रूप, शायद उत्तराखंड का त्योहार ही उसको बनाने के लिए जा रहे हैं। तो कमी किसी की नहीं है, कम न कांग्रेस है न भारतीय जनता पार्टी है, सब ने अपना अपना वोट बैंक के चक्कर में ये सब राजनीति कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी आज अगर सही मायने में देखा जाए तो सबसे बड़ी भू माफिया अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, IDPL खाली करवाया, कोई इंडस्ट्री लगाते वहां पर रोजगार मिलता। आप मसूरी में चले जाइए, आपने जॉर्ज एवरेस्ट औने पौने दामों में जो है, कैसे आपने वो जो टेंडर प्रक्रिया थी उसको जो आपने मैनिपुलेट करके एक ही आदमी के तीनों फॉर्म थी, और तीनों फॉर्म में से एक को लोएस्ट तो आना ही है, तीन में से कोई ना कोई लोएस्ट होगा। ऋषिकेश की आप बात करें IDPL की, मुझे लगता है ऋषिकेश, ऋषिकेश एम्स भी बीजेपी नहीं बनाया है। बिल्कुल नहीं, डेवलपमेंट हुआ है, मानते हैं उसको। IDPL के अंदर बहुत बड़ा जमीन है, उस जमीन को अभी चल रहा है कि किसको दिया जाए। आप चौपटा जो रुद्रप्रयाग में है, चौपटा की जमीन जो है अडानी को देने की तैयारी हो रही है। गोमखाल में हयात होटल बना, वहां लोगों के होटल तोड़ दिए गए हैं, चौपटा में होटल तोड़ दिए गए हैं। तो सरकार जो है इसमें टोटली एक भू माफिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये हम सीधा सीधा बता रहे हैं, क्योंकि ये इनका ध्येय केवल जमीन कब्जाने का है। अभी आप वन भूमि की बात आ गई यहाँ पे ऋषिकेश में, अभी वन अधिनियम की बात कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कि वन अधिनियम होता है वो केंद्र के अंदर में आता है। वन अधिनियम 1980 सीधा सीधा बोलता है कि आप किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी व्यावसायिक कार्य या वैसे नहीं बच सकते आप। तो
यहाँ कहानी ये होती है कि आप पहले ये इसकी जड़ पे जाइए। अगर किसी को कोई बीमारी हुई है तो उसकी जड़, उसको हमको नीचे से जड़ काटनी चाहिए ना उसकी, न कि उसको थोड़े दिन के खत्म किया। तो मेन नासूर हमें वहां पकड़ना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इनको बसाया है, जिस सरकारी तंत्र ने इनकी रजिस्ट्री करी है, उन पे भी हमें जाने की जरूरत है। वो तो कांग्रेस के कह रहे हैं कि भाई जो 1980 में बसी है। जो भी हो, हाँ। जो भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, ठीक। कांग्रेस ने भी कमी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस भी एक तरफ जो तुष्टिकरण की राजनीति में चल रही है, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, हाशिए में बैठे हुए हैं आज। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि अतिक्रमण हट रहा है, हटना भी चाहिए, सरकारी जमीनें खाली होनी चाहिए, सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन क्या उसमें दोहरा रवैया ये होना चाहिए? नहीं, दोनों भूमियों की स्थिति सचिन भाई भी देखनी चाहिए। ऐसा दोहरा रवैया नहीं है। व्यक्ति गरीब है या व्यक्ति किसी विशेष समुदाय का है, तो उसे ये अधिकार किसने दे दिया कि आप जाइए सरकारी जमीन या रेलवे की जमीन कब्जा कर लीजिए? किसी ने दे दिया क्या? अपनी मर्जी से कोई नहीं करता है। नहीं, किसी ने अधिकार भी नहीं दिया। नहीं, क्या देखना है उसको हटाने के लिए मिश्रा जी? है जमीन ना? देखेंगे, आप वन विभाग की बात आएगी, आप बोलेंगे तो केंद्र के अंतर्गत आता है। अब तो रेलवे तो केंद्र के अंतर्गत आता है। अब आप सचिन भाई समझिए, दोनों चीजों की स्थितियां देखिए। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, पूरे देश से लोग वहां पहुंचते हैं, उसके ठीक सामने एक स्लम एरिया बना दिया गया, और वो भी सरकारी जमीन पे। आप इस प्रदेश को क्या भेजेंगे जहां पूरे देश के पर्यटक आते हैं? ऋषिकेश की भूमि जो है वो वन भूमि है, वो किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ाव नहीं है उसका, वहां रह सकते हैं लोग। अच्छा, उसे राजस्व ग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो आवागमन से पूरे देश से जिसका यातायात से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, क्या आप उसके बगल में स्लम एरिया बनाने की परमिशन दे सकते हैं? लेकिन ऋषिकेश की पहचान तो पूरी दुनिया में है। हल्द्वानी और बनभूलपुरा को शायद इतने लोग ना जानते हैं, तो हरिद्वार ऋषिकेश को लोग जानते हैं, हरिद्वार नगरी के तौर पर जानते नहीं, हरिद्वार ऋषिकेश में जो लोग बसे हैं वो या तो पहाड़ से उतर के आए हैं, वो लोग बसे हैं, क्या वो आपके जो बनभूला में बसे हुए हैं वो मूल निवास के हैं? ठीक है, यही तो बड़ा विषय है। वो उत्तराखंड के निवासी बसे हैं। हम्म, उत्तराखंड के ग्राम समाज की जमीनों पर या सरकारी भूमों पर केवल जो अधिकार अगर किसी राज्य का बनता है तो उत्तराखंड वासियों का बनता है। ठीक है, लक्ष्मण जी, आप इस बात को भी पॉइंट आउट करिए, ठीक है इसे सर, भी एक बताइए। एक कमेंट में ले लेता हूँ, फिर और मैं तो यूकेडी वालों से ये चाहता था कि ये पूछेंगे कि जो वो इंदिरा आवास देने की बात कर रहे हैं, वो सॉरी प्रधानमंत्री आवास देने की बात कर रहे हैं, रखने की आवाज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी। तो क्यों देंगे जमीनें? वो उत्तराखंड की जमीनें क्यों देंगे? पूछना चाहिए आपको। ठीक है, लक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है कि इसमें जैसा मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, दोनों जमीनों की कंडीशन अलग अलग है। एक रेलवे की जमीन है, वहां से लोग आएंगे बाहर से रेलवे स्टेशन पे, अब भी रेलवे को कुछ और काम करना होगा वहाँ, तो वहाँ दुनिया देखेगी भाई अस्लम एरिया बनाया हुआ है। लेकिन ऋषिकेश भी तो कोई कम जगह नहीं है जिसमें लोग आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं वहाँ पर। बिल्कुल सचिन, देखिए ऐसा है, अवैध कब्जा है, वो चाहे ऋषिकेश हो चाहे हल्द्वानी में हो। क्योंकि देखिए, आज हम अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल क्या लगता है आपको कि ये अगर हमने इनको कहीं और सेटल कर दिया, उसके बाद कुछ और लोग आएंगे वो कब्जा करेंगे, तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती ही रहेंगी। तो इसलिए मेरा मानना तो है कि कब्जा गलत है और इनको हटाना चाहिए, ताकि और लोग भी इस तरीके से जो आके वन भूमि पे या दूसरी भूमि पे कब्जा करके रह रहे हैं, ये मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। और सरकार जो कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको सरकार को बिल्कुल ऐसा लेना चाहिए कि कब्जे हटाने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, क्योंकि आप धीरे धीरे आबादी बढ़ती रही है। हमारे यहाँ चारों तरफ देखिए नदियाँ नाले जहाँ देखो आपने हर जगह बंद कर दिए। लेकिन कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीति करते हैं इसकी वजह से, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो मजबूरी में भी रह रहे हैं। लेकिन अगर मजबूरी में भी देखा जाए हमें कि रह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद क्या कई और लोग मजबूर नहीं होंगे? बाहर से भी अगर कोई जनसंख्या यहाँ आती है उत्तराखंड में रहने के लिए, तो उत्तराखंड का क्या माहौल बन रहा है आप देखिए ना। हमारी किस तरीके से जमीनों पे कब्जा करके नदियां नाले हर जगह, कहीं भी आप फ्लाईओवर के नीचे देख लीजिए तो आपके सांस लेने लायक जमीन रह रहे हैं। एक उत्तराखंड, जो देहरादून की अगर मैं बात करूं तो क्या रहता था, आज ऋषिकेश में हमारी पर्यटक नगरी है, आज से थोड़ी कितनी पुरानी से है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी है। लेकिन अगर इस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि अवैध कब्जे करके बढ़ रही है, तो कहां से आ रहे हैं लोग, क्यों आ रहे हैं? तो एक नियम कानून जो है वो बहुत जरूरी बन जाता है कि सबके लिए कायदा एक हो, और जमीन चाहे वो हल्द्वानी की हो चाहे वो ऋषिकेश की हो, लेकिन कब्जे जब हटने बचाव चाहिए। की दलील आती है लक्ष्मी जी, तो सरकार ने ये कहा बनभूलपुरा के मामले की भाई ये रेलवे की जमीन है और इसके विस्तार
अनिवार्य है और यहाँ पर कब्जा जो है वो अवैध है। लेकिन जब बात ऋषिकेश की आती है तो सरकार ने आईडीपीएल के कर्मचारियों और टिहरी विस्थापितों के लिए पुनर्वास और मानवीयता की दुहाई दी। नहीं, तो मैं मानवीयता की दुहाई तो आप वहां भी दे सकते वहां भी दे सकते हैं, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि कब्जा कहीं भी हो, कब्जा उत्तराखंड में अगर कहीं भी हो रहा है तो अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है तो ये गलत है और इसको हटाना बहुत जरूरी है। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। क्यों मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि मानवीयता की दुहाई, तो अभी आप कह रहे थे कि नहीं भाई दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, सब देखना पड़ेगा, तो मानवीय आधार पर देखा जाए तो वहां भी तो लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा ना। देखिए, वहाँ की स्थिति में और यहाँ की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, आपको ये समझना पड़ेगा। वो भारत की आवश्यकता है, वो विकास की आवश्यकता है। वहां रेलवे के पास उसके अतिरिक्त कोई जमीन नहीं। आप रेलवे का हल्द्वानी रेलवे स्टेशन नहीं शिफ्ट कर सकते। तो बनों पे कब्जा नहीं, कर ऐसे लेंगे तो कहीं भी कब्जा कर बनों पे कब्जा कर लेंगे। ऐसे तो देखिए पूरे उत्तराखंड में कहीं भी आके आप आके मान्यवर, कब्जा आप कर तो लेंगे ना। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपको तो बहुत साफ शब्दों में बोलना चाहिए कि कहाँ ये दोहरा चरित्र क्यों आ रहा है। नहीं, दोहरा चरित्र नहीं है सर। दोहरा चरित्र सरकार की है, रेलवे भी सरकार के अंदर नहीं, में आती है। रेलवे के पास और कोई जमीन है? आप मुझे बताइए, हल्द्वानी अवैध रेलवे कब्जा- स्टेशन। चलिए सर, मुझे सर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। मिश्रा जी, मैं ब्रेक के बाद यहीं से शुरू कर लूंगा, आप अपनी बात याद रखिएगा। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद क्या वाकई में दोनों जमीनों का अलग अलग पैमाना होना चाहिए और कार्रवाई का भी? छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बात आज उत्तराखंड की उस जमीन की हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारी ऐसी ज़मीनें अभी भी पड़ी हैं उत्तराखंड में जहां पर अवैध कब्जा हो रखा है। तो मिश्रा जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले जब हमने पूछा था कि दोनों ज़मीनों का क्या अलग अलग रोड मैप होना चाहिए और क्या इनको लेकर दो अलग अलग नीति होनी चाहिए? नहीं, मैं दो नीतियों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। नीतियाँ एक होनी चाहिए, लेकिन एक भूमि नितांत आवश्यक है जो आपकी बनभूला वाली है, जो हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए जरूरी है। वो रेलवे के पास वो ट्रैक थोड़ा बदल देंगे जी, वो ट्रैक नहीं बदल पाएंगे, वो स्टेशन नहीं बदल पाएंगे। उनको उसी प्लेटफॉर्म पे वहीं विकसित करना है जो अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है। तो वो तो जमीन हमारे लिए नहीं, वो तो राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो लोग इंक्रोचमेंट करके अभी तो आप वन भूमि में जाएंगे और जब आप नहीं, ये उदाहरण तो पेश कर सरकार रहे का हैं इस समय कि वर्तमान- वन की भूमि आप ले सकते हो। नहीं, तो मैंने रेलवे- ये नहीं कहा कि वन भूमि ले सकते हो, मैंने ये नहीं कहा। सरकार को अब चाहिए कि उनको कहां पुनर्स्थापित करते हैं, कैसे उनको रखते हैं, ये सरकार का। लेकिन उस मुद्दे पर बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, क्योंकि केंद्र सरकार, वो रेलवे के पास उसके अतिरिक्त ना कोई भूमि है और ना मतलब आप उसके ये कह रहे हैं अलावा वो खाली कहीं से होना develop- चाहिए। हाँ। ऋषिकेश में आप मानवीयता आधार लेकिन पर आप- छूट दे सकते हैं। जब आप ऋषिकेश आते हो तो वहां पे गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर आपको लेके आए। वो वन भूमि है। अगर वहां पे कोई मानवीय आधार देखा जाता है या मानवीय चीजें देखी जाती हैं या उसके बदले कहीं कुछ किया जा सकता है, तो सरकार चूंकि मानव रक्षा के लिए होती है, ठीक है। तो उस पर सरकार अपना स्टैंड ले सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये ठीक है। था। डॉक्टर जीतराम आर्य, आपको क्या लग रहा है कि भाई एक रेलवे की जमीन है, भाई रेलवे कोई स्टेशन थोड़ी शिफ्ट कर देंगे, अब जो प्रोजेक्ट लगाना है तो जगह तो वही चाहिए। सरकार जो है चाहती है कि भाई रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी हो, हाईवे से कनेक्टिविटी सही हो। जी को सुना, ये तो क्लियरली एक तरह से बायसनेस है, एक तरह से आप बात से पक्षपातपूर्ण है। आपका दोनों अतिक्रमण की परिभाषा जो आता है, दोनों अतिक्रमण में आता है। उत्तराखंड का 64% जो है वन क्षेत्र है और उस जो 64 में से आज लगभग हमको हमारे पास 20 और 22% केवल वन रह गया, सघन वन रह गया है। और वो आपके केवल उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर भारत की पूरी पर्यावरण को यहाँ का वन रेगुलेट करता है। तो आप कैसे कहेंगे कि वहाँ आपका वन बोरा को तो आप हटा सकते हो, अतिक्रमण वहाँ तोड़ सकते हो, वहाँ लोगों को भगा सकते हो, लेकिन जो वन भूमि में है, केवल ऋषिकेश की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर वन भूमि है। रामनगर के अंदर चले जाइए, लाल कुआं के अंदर चले जाइए, आप पहाड़ में चले जाइए, तमाम क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, बसाकत लोग हैं, वो वन भूमि, क्योंकि उनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन थे, उन्होंने वन में अपना आवास बनाया है, अपना रहने का ठिकाना बनाया है। तो सरकार को, जैसे आप वन भूलपुरा मामले में तो, और भाई सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है सरकार वहाँ के उनके जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति का आकलन करें और वहाँ पर उनके जो आवास की आकलन करें और वो विस्तृत रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। कोर्ट उसमें निर्णय, जो भी निर्णय होगा माननीय उच्चतम न्यायालय का, वो
तो ये जो है तमाम सरकार को ये सरकार का टारगेट एक पर्टिकुलर जगह पे है, सरकार और जगह नहीं देख रही है। ठीक है। सरकार केवल ये चाहती है कि अपना वाई लूटने के लिए कि हम किसी धर्म विशेष को टारगेट करके, बाकी भाई तमाम जो और लोग भी तो अतिक्रमण किए हुए, वो चाहे उत्तराखंड का हो चाहे भारत का नागरिक हो। तो आर्य जी, आपकी सरकार, आपकी पार्टी क्या चाहती है? आर्य जी, आपकी पार्टी क्या चाहती है कि भाई व्यवस्थापित हो तो दोनों हो, और अगर ना हो तो दोनों ना हो, या आप चाहते कि नहीं अतिक्रमण हटना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है, हमारी दृष्टि में अगर कहीं पर कोई आवश्यकता है वो तो होती ही है। जैसे आपको सड़क रोड की आवश्यकता है, सड़क की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, तो नेचुरली जमीन सरकार जमीन लेती है, लेकिन उसकी जगह पर उनको मुआवजा दिया जाता है, उनका विस्थापन किया जाता है, उनको प्रॉपर सेटलमेंट किया जाता है, जो इस तरह के वो है। तो सरकार पहले वो प्रोविजन करे, उसके बाद लोगों को हटाना। और सरकार का तो ये है कि बुलडोजर चला दो, लोग बेघर कर दो, लोग मरे रास्ते में, ठंड में और गर्म में लोग। तो बुलडोजर सिर्फ बनभूलपुरा में ही चल रहा है आर्य जी, या ऋषिकेश में भी चल रहा है, या और जगहों पर भी चल रहा है? देखिए, जिन जगहों पे कहीं नहीं चल रहा, केवल सरकार का टारगेट पिछले 2 साल से 1 साल से जो है वो बनभूलपुरा टारगेट है, केवल मजार और मस्जिद टारगेट है। ये नहीं कि जो अतिक्रमण और जगह पे हो रहा है, मतलब और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं आप? उन पे भी अतिक्रमण हुआ है, अन्य धार्मिक प्लेसों पे। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, वन भूमि मतलब वो आपको मंजूर नहीं है? अतिक्रमण उस पर सरकार ने कोई निर्णय उसकी बात ही नहीं करती सरकार। तो सरकार को चाहिए कि अगर उसको न्याय देना है तो एक समदृष्टि न्याय देना चाहिए। सरकार इसलिए चुनते हैं लोग कि वो सबके साथ। ठीक है सतीश जी, अब ये बताइए, देखिए सतीश जी, ठीक है आर्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। सतीश जी, अब सवाल ये है कि हल्द्वानी का जो बनभूलपुरा क्षेत्र है, वहाँ बड़ी आबादी जो है मुसलमानों की है, और जिसे आप लोग लैंड जिहाद बताते हैं वो उसका भी हिस्सा है, और अवैध कब्जे पर आपकी पार्टी का उस पर रुख सख्त भी है। इसके विपरीत ऋषिकेश हुआ या जो उसके आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं जो गढ़वाली हैं या भाई टिहरी से विस्थापित हैं, जो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। तो क्या आपके पार्टी के विधायक और मेयर इसीलिए वहाँ की पैरवी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाते हैं रातों रात? सतीश जी, बनभूलपुरा के लिए तो कोई नहीं गया। देखिए सचिन भाई, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। देखिए, बनभूलपुरा का जहां तक मामला है, वहां जो आप बोल रहे हैं वर्ग विशेष के लोग ज्यादा हैं, मैं मानता हूं वर्ग विशेष तो छोड़िए, वो रोहिंग्या लोग ज्यादा हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें एक बात स्पष्टता के साथ सरकार को कही गई है कि आप जो है उन एलिजिबल लोगों का चिन्हीकरण करिए जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना दी जा सकती है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए नहीं बोला है कि जितने वहां 5,000 से अधिक परिवार रह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित होने वाला मकान दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला है कि जब ये रमजान खत्म हो जाए उसके बाद वहां पे कैंप लगा के चिन्हीकरण करा जाए। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं सचिन भाई, और यहाँ पे पैनल में जितने लोग बैठे हैं उनका दिल भी यही जानता है कि वहां पे 95% के आसपास जो है रोहिंग्या है, और वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के वासी नहीं है। और जहां तक ये बात आ रही है कि बनभूलपुरा और ऋषिकेश वाली जो अतिक्रमण है वो एक जैसे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं इनमें काफी अंतर है। सचिन भाई, जो ऋषिकेश की जमीन है वो पशु लोक सेवा समिति को लीज पे दी गई थी, और कहीं ना कहीं जो जमीन लीज पे दी गई थी वन विभाग के द्वारा 1950-51 के आसपास, तो उसके बाद जब लीज खत्म हुई है तो इसके बाद ये मुद्दे उठ रहे हैं, 84 में वापस भी उठ रहे हैं। ये मुद्दे भी तब उठ रहे हैं जब वहां पे जो पशु लोक सेवा समिति को लीज पे जमीन दी गई थी वन विभाग की, तो उस जमीन की आधा जो जमीन है वो वापस सरकार को कर दी गई थी। उसमें कुछ लोगों ने फ्रोजरी करके, प्रॉपर्टी डीलरों ने उसमें वहां पे बसावट करी। तो ये चीजें दोनों अलग अलग है। वहां रोहिंग्या को वोट बैंक के तहत बसाया गया, लेकिन यहाँ पे मैं किसी का जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऋषिकेश के 1 ग्राम के लिए भी यह है कि अभी चिन्हीकरण करा जाए, कौन लोग वहां पे, कितनी जमीनें वहां पे भी बची हुई हैं, कितना निर्माण हो गया है, और अभी नए निर्माण पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर उसके जो ऋषिकेश की जो वन विभाग की जमीन है उसके लिए जो भी आएगा, हमारी सरकार उसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि हम न्याय प्रिय लोग हैं, हम न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो जब वहां हमारी सरकार ने अवैध कब्जा हटाने के लिए बनभूलपुरा में गई हमारी पुलिस प्रशासन की टीम, तो ये कांग्रेस और ये विपक्ष
विपक्षी दल यही लोग थे जो रोडों पे आगे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी छातियां पीट रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार है वो न्याय व्यवस्था पे पूर्णतः विश्वास करती है। इनको तो विश्वास रहा नहीं, इनको तो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहा, तो इनको न्याय प्रणाली, ईडी, सीबीआई, इस पर कहां विश्वास रहेगा। लेकिन हम लोग जो है वो न्याय व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया था, चाहे वो ऋषिकेश की वन भूमि को लेकर भी होगा, हम उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है राकेश जानी जी, आपको क्या लगता है कि जो बनभूलपुरा में रह रहे हैं, भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि रोहिंग्या रह रहे हैं, तो अगर आप लोग वहां उन लोगों को बसाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, तो फिर तो आप रोहिंग्याओं के साथ हैं। सचिन जी, बहुत साफ शब्दों में मैं अपने दल की बात भी आपके सामने, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर ये इसमें सत्यता है कि वहां पर रोहिंग्या लोग रह रहे हैं तो आप चिन्हित कीजिए, और जो मूल निवासी उत्तराखंडी हैं नहीं बताया भी नहीं है ना कितने रह रहे हैं, तो कोई आज सूची तक जारी कर नहीं रहे की है, थे, कुछ कर क्या रहे हैं? ये तो ये- केस आज का नहीं है, ये तो ये केस बहुत पुराना है। बोलने में चिन्हीकरण के लिए बोला तो है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मानवता के नाते रमजान खत्म हो जाने दीजिए। मान्यवर ये केस सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 24 तारीख को नहीं, आया सतीश है। जी क्या प्रशासन ने वहां मान लिया है कि यहाँ रोहिंग्या ही रहते हैं? इसका मतलब सर्वे हुआ है। अभी पुराने बताते आप हैं पूछिए। कि हम 50 साल 60 मिश्रा जी। साल से भी पुराने वहां रह रहे हैं, और रावत- आज के नहीं है, तमाम बहुत समय से है। डॉक्टर साहब, मैं राकेश मिश्रा बोल रहा हूँ। सरकार निर्णय लेती तो यूनिफॉर्म लेना चाहिए। न्याय सर सबके आर्य साथ जी एक मिलना सवाल चाहिए। सुन लीजिए जरा, मिश्रा जी को सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। डॉक्टर साहब, ये जो लोग बसे हुए हैं, अभी जब हम लोग 2007 में हल्द्वानी जाते थे तब भी वहां संख्या खूब थी, जी है ना। उससे पहले भी 2003 में भी वहां संख्या खूब थी। आपके राज्य बनने से पहले के बसे हुए लोग हैं। नहीं, वो तो कुछ लोग तो पहले के बचे हैं, कुछ जो तो रोहिंग्या कह रहे हैं। हाँ, तो रोहिंग्या वो भाजपा क्या, ने बसाए। वो यहाँ के नहीं, मूल नहीं, मिश्रा जी, पहले वाले रोहिंग्या अंग्रेजों नहीं। बस गए थे वहाँ। हैं? जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो तब बस गए थे वहाँ ये जो बस्ती वाले लोग हैं। जो आजादी नहीं, से सन 2000 पहले- सन नहीं, तो 2000 के कांग्रेस आसपास ने मैंने उस टाइम पे देखा है क्यों वहाँ स्टेप पे नहीं उठाया? चाहे 10 ही घर थे, उसके बाद धूम तरीके से 4 से 10 प्रॉपर्टी डीलरों ने पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, पूरी नदी तक पूरा क्षेत्र के लिए। तो मैं प्रश्न ये पूछता हूँ कि कांग्रेस क्या उसको अपना, उनको मूल निवासी मानती है जो लोग वहां के बसे हुए हैं, कि वो बाहर से आए हुए लोग हैं? देखिए, जो है भाजपा का जो स्टैंड है, जो कह रहे हैं कि 95% रोहिंग्या है। वो तो इनका अगर फेलियर है। रोहिंग्या है तो वो विदेश, वो इस देश के नागरिक नहीं है। तो भाजपा चिन्हित क्यों नहीं करती? भाजपा के पास अगर रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, तो उसको सार्वजनिक करे ना भाजपा। हम तो उन रोहिंग्या का वोटर कार्ड निकाल के दे देंगे आपको। भेजने का व्यवस्था है। अरे बैनर लगा- हम उन रोहिंग्याओं के वोटर कार्ड भी दे देंगे। करने के लिए हवाई जहाज में कार्रवाई बिठा करे तो करके करे बाहर कैसे? भेज दिया है, आप भी तो भेज सकते हैं। अगर वो यहाँ इस देश के निवासी नहीं है तो आप भी एक जहाज करिए और उनको बांग्लादेश भेज दीजिए। मीरा हो जाएगी ना आपको भी। ट्रक में बैठा के भेज दिया। आपको ज्यादा दर्द होगा अगर ऐसा हो गया तो। आर्य जी आप एक बात बताइए, आर्य जी क्या 10 सालों में ही बाहर से आकर लोग बसे हैं? आपकी सरकार ने क्या राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाए उनके? देखिए, हमारे मकान नहीं दिए क्या? बने जो यहाँ के निवासी हैं, जो आजादी से पहले से या आजादी के समय तो के सर जो लोग 10 सालों उनको में ही लाखों बताने का लोगों काम की किया जनसंख्या बढ़ गई सरकार वहां ने। पर, 10 सालों में बढ़ गई लाखों लोगों की जनसंख्या। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं तो भाजपा तो यही शो कर रही है कि 10 साल। ठीक है सतीश चंद जी, बाहर से लाकर क्यों बसा रहे हैं आप लोगों को? वो पहले की अब बात अमित नहीं शाह कर जी रहे। कह रहे हैं कि भाई ये तो चुनावी रैलियों में मंचों से कह रहे हैं अमित शाह जी, पुष्कर सिंह धामी जी, कि रोहिंग्याओं को शरण कांग्रेस दे रही है। बात कह रही है कि डेमोग्राफी चेंज होगी। सचिन भाई देखिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोल दिया था कि ये भारत है, ये धर्मशाला नहीं है, इसीलिए एनआरसी, इसीलिए सीए लेके आया गया यहाँ पे। इन लोगों को ये भारत है, केवल गुजरात के 2 व्यापारी यहाँ सब ठेका लेंगे। और सचिन भाई, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। जी। कर्नाटक में अभी कुछ साल पहले कर्नाटक में जब इनकी ये सरकार वहाँ चल रही है, कर्नाटक में कांग्रेस की, तो वहाँ पे 3 साल पूर्व रोहिंग्याओं को बसा दिया गया एक जगह, और उसके बाद उस कब्जे को हटा के उन्हीं के द्वारा पिटीशन डलवाई गई कोर्ट आर्य जी, एक मिनट जरा। आवास आवंटित करा जाए। ठीक है आर्य जी, एक मिनट सर, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। आर्य जी, भाजपा ने किया है। ठीक है, अगर आर्य जी। आपकी सरकार इनिशिएटिव लेती तो 7 से 12 भी आपकी सरकार थी, 17 से 26 आपकी सरकार है। क्यों नहीं आपने आज तक चिन्हित किया कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है? वो तो मान रहे हैं सर, इससे देर पहले आए कांग्रेस सबेर ने आए, लेकिन आए तो सही ट्रैक पर। वो सत्ता के बाद आप कह रहे हो कि
यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ रहेंगे आगे। सतीश जी तो जल्दी आप बोलिए, फिर मुझे तो ध्यानी जी से बात करनी है। उनको। सतीश जी आप क्या कैरी ऑन चाहते थे कीजिए। आपकी सरकार थी तो? आर्य जी एक सचिन मिनट। भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे वन भूलपुरा का अतिक्रमण हो, चाहे ऋषिकेश का हो, ये दोनों के दोनों जो कार्य हुए हैं, ये कांग्रेस शासित समय पर ही हुए हैं। और मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि एक बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला हुआ है कि ये धर्मशाला नहीं है, ये भारत देश है, यहाँ किसी को भी ऐसे अवैध तरीके से नहीं बसाया जा सकता। इसीलिए सीए, एनआरसी जैसी यहाँ पे जो कानून है वो लाए गए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल निश्चिंत रहे, पूरा देश निश्चिंत रहे, हम लोग किसी भी अवैध बाहर से आने वाले कब्जाधारी हिंदुओं को को आप यहाँ पे बसाएंगे कि नहीं रहेंगे। बसाएंगे? पाकिस्तान से जो हिंदू हैं, माइनॉरिटी में हैं, बांग्लादेश के माइनॉरिटी हैं, सतीश जी, उनको लाकर बसाएंगे कि नहीं बसाएंगे? उनके लिए धर्मशाला है कि नहीं है? सचिन भाई, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू हैं, जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, 155 जो ऐसे लोग हैं, उनको नागरिकता मिल गई है उत्तराखंड भारत की, और उसके लिए हमारे माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, उनको सामने उनका सम्मान भी होगा। मैं कहना चाह रहा हूं, हम लोग पीछे हटने वाले ठीक है लोगों में राकेश से जी, नहीं है। उनका सम्मान सारी होगा। विपक्ष को 155 लोगों को देखा नागरिकता पता दी नहीं जा है रही इस है, बारे में। क्या किसी मुस्लिम को भी नागरिकता मिली है क्या उत्तराखंड खैर में? नहीं, मुस्लिम को हम इस फेवर में भी नहीं है कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से कोई मुसलमान यहाँ पे आके नागरिकता लेते हैं तो आई डोंट थिंक हिंदुओं के फेवर में आप? लेकिन हिंदू सचिन definitely, भाई, क्योंकि सचिन हिंदुओं भाई, को प्रताड़ित किया जा रहा है। सचिन भाई, ये नियम है, ये कानून है, जो हमारे जो आप पड़ोसी देश है, वहाँ जो माइनॉरिटी में है, सतीश जी उनको अब आ यहाँ रहे नागरिकता हैं, मिलेगी आप भारत अपने की। टर्न में बोलिएगा, मुझे मुस्लिम- बोलने दीजिए, मेरा टर्न है, मुस्लिम मुझे बोलने minority नहीं दीजिए, है। आपकी मुस्लिम सुनेंगे minority हम। में नहीं है हमारे सवाल तो हमने ठीक आपसे है। ही पूछने हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपने बनफुलपुरा में डिक्लेयर कर दिया कि 95% रोहिंग्या हैं जो मूल निवासी नहीं है उत्तराखंड के, उसी पैटर्न में मैं देहरादून क्या उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पे बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग आज रह रहे हैं, जिनको बसाया गया है वोट बैंक के तौर पे। मैं नाम नहीं लेने जाऊँ कौन कौन सी जगह है, तो क्या आप उनके ऊपर भी कोई एक्शन लेंगे कि वो जो बाहर के मूल निवासी नहीं है यहाँ के और उनको यहाँ पे जमीन में, पट्टे की जमीन में बसाया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आप उनके लिए भी आउट करेंगे, उनको भी यहाँ से? चेयरमैन बना दिया, बिहार का चेयरमैन बना दिया ऋषिकेश में। अब तो हमारा उत्तराखंड का त्योहार ही होने वाला है, हम तो 30 मनाएंगे अब, ये अपना जो है बिहार का त्योहार ही मनाएंगे अब हमारे। इस मैटर पे मैं कह रहा हूं, ये उस पार्टी के एक प्रवक्ता चीज- बोल रहे हैं जिनकी पार्टी के नेता ने बीच में बोला था कि गुप्ता और बनियों की दुकान से सामान मत लेना, इनकी दुकानें नहीं चलनी चाहिए। तो इस तरह की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, देखो जहां पे ये तो पर्टिकुलर सिचुएशन जहां आती है वहां बोलना ही पड़ेगा। अगर वहां पर हमारे आप बताइए पहले, आपने उस प्रवक्ता उस जी, अपने नेता अगर को आपके भी कार्रवाई शब्द करी। कुछ टेढ़े होंगे तो आपको भी जवाब दिया जाएगा। मिश्रा जी इसमें बोलिए। अरे आप मुझे बताइए ना, आपने उस नेता के ऊपर क्या कार्रवाई करी जो जूता लगता था होटल के व्यवसायियों के टेबल पर जाके उगाई के लिए? बिल्कुल जज सही किया उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल सही किया है। ठीक है मिश्रा बिल्कुल जी सही जल्दी किया। बोलिए, समय का अभाव है। देखिए यूपी और बिहार के बनियों के बारे में या बोलते पूरे हैं। बिल्कुल सही किया उन्होंने। सुनिए, अगर कोई अत्याचार करेगा, भाई, कोई बनिया सुनिए। किसी एक कर्मचारी का मिनट पैसा नहीं देगा, सुनिए, उसके साथ ये सुनिए। व्यवहार किया जाएगा। सुनिए तो सारे बनियों को क्यों ले लिया आपने? हम नहीं बोल रहे सारे बनियों को नहीं बोला। एक मिनट सर। सुनिए हाँ, सर, एक मिनट सुनिए सर। सुनिए, हमारी भी सुनिए। अरे उत्तराखंड में आए आप हुए पहले जवाब दीजिए। सर एक भाई, मिनट एक मिनट सुन लीजिए उत्तराखंड मिश्रा जी। में आए हुए पूरब से प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ से जो लोग आए हैं वो उत्तराखंड के विकास के लिए आए हैं। उत्तराखंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई है उसके बाद आपके यहाँ इनकी संख्या बढ़ी है, पहली बात। क्या बात है। जब आपके यहाँ औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है सन 2000 के आज 6 बाद, करोड़ से ऊपर का ठेका हमारा पहाड़ी कोई नहीं ले रहा है। नहीं आप लीजिए ना, मना थोड़ा कर रहे हैं। कंडीशन चलिए ना, आपके यहाँ जितनी आज बिल्डिंगें ठेका जो बन अडानी रही हैं, अंबानी सब के बिहारी किसी को बना- मिल ही नहीं रहा आपके है। यहाँ जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं आप सब बिहारी बना रहा है। केदारनाथ और में जहाँ संख्या जिनकी ज्यादा होती है ऑलरेडी उनके त्योहारों को मान्यता मिलती है। वो ठेकेदार तो गुजरात और हरियाणा से आ रहे हैं उस उत्तराखंड वो में। अमित शाह जी के हैं। आप समझिए इस बात स्वामी जी को। को तो आपकी आप पता ऐसी है। बातें करके समाज अरे को आप बांटने एक शुक्र का। मनाइए, और रहा सवाल आपने और इटली बात तो सुनिए। इटली से आते थे। अगर इनके आपके समय तो इटली से अरे आते थे सतीश क्या? भाई सुनिए, मैं जवाब दूंगा इनको। अच्छा, दिल्ली में 4 विधायक आपके प्रदेश का है, वहां की जनता नहीं सोचती। आपके प्रदेश का रविंद्र नेगी आपके प्रदेश का विधायक है, दिल्ली में पलपलगंज से जीत के आता है। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके प्रदेश यही बगल ऋषिकेश के पास से आता है। हम लोग तो नहीं सोचते इस बात को। जी आप क्यों सोचते हैं इस बात को कि एक शंभू पासवान अगर आपके यहाँ का मेयर मेयर हो बन गया गया। तो आपको दर्द होने लगा? ये चलिए गलत बात ठीक है सर, मेरे पास समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, सतीश जी, जीतराम जी, राकेश जी, ध्यानी जी, लक्ष्मी जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। सवाल ये है कि अतिक्रमण की बात जब होती है तो क्या उसको समान निगाहों से, समान कार्रवाई के तौर पर देखा जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।